आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के विद्युत चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ राशि और उनके मात्रक हैं, इनको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, राशि है, उसके बाद मात्रक, राशि और मात्रक। सबसे पहले आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, कूलम को सी से। धारा, धारा को आई से सूचित करते हैं, तो धारा का एसआई मात्रक, यानी धारा का मतलब विद्युत धारा, एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से सूचित करते हैं। विभव कहेगा या विभवांतर कहेगा, भी से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसको भी से सूचित करते हैं। कार्य कहेगा चाहे ऊर्जा कहेगा, कार्य या ऊर्जा कहेगा तो इसको डब्ल्यू से सूचित करेंगे। इसका एसआई मात्रक जूल होता है, जूल भी होता है, कहीं कहीं किलोवाट घंटा भी देता है और कहीं कहीं यूनिट भी देता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ देता है। ठीक है, किसका? कार्य या ऊर्जा का। किलोवाट घंटा व्यापारिक मात्रक है और बिजली बिल निकालना होता है तो हम यूनिट का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए। कार्य के बाद होता है ऊष्मा। ऊष्मा को एच से कहीं कहीं सूचित करता है, कहीं कहीं डब्ल्यू से सूचित करता है। इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊष्मा के भी क्या होता है? जूल। अब देखिए समय, समय को टी से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है। और शक्ति को पी, पावर, शक्ति को पी से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक वाट होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। प्रतिरोध, प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, अब प्रतिरोधकता, इसको रो लिखा गया है। क्या लिखा गया है? रो। ऐसे पी है ना, ये रो का पढ़ाएगा। ठीक है, पी नहीं है, रो है। इसका क्या होता है? ओम मीटर होता है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ लिखवाए हैं, इसको याद कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। क्यू, क्यू को आवेश कहेंगे, क्यू बराबर आई टी, यानी क्यू बराबर क्या होता है? आई टी, विद्युत धारा गुणे समय। या आई बराबर निकालेंगे तो क्यू बाई टी हो जाएगा। देखिए, आई बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। यहाँ से टी को इधर ले जाइए तो आई बराबर क्यू बाई टी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है कि V बराबर आई आर। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? आई आर। चाहे आई आर निकालेंगे तो V बटे में आई हो जाएगा, V बटे आई, या आई निकालेंगे V बटे आर हो जाएगा। ठीक है, या देखिए यहाँ से ऊष्मा का फार्मूला, H बराबर आई स्क्वायर आर टी किसका होता है? ऊष्मा का होता है। अब इधर जितना भी फार्मूला 4 को लिखवाए हैं, चारों शक्ति का फार्मूला है। P बराबर डब्ल्यू बटे टी भी होता है, P बराबर वी आई भी होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर और P बराबर वी स्क्वायर, चारों शक्ति का फार्मूला है। कब किसका यूज करेंगे? तो जिस हिसाब से हमको अगर शक्ति निकालना है और कार्य या ऊर्जा दिया है, समय दिया है, तो ये वाला पहला यूज करेंगे। अगर हमको विभवांतर और विद्युत धारा दिया है, शक्ति निकालना है, तो दूसरा वाला। अगर विद्युत धारा और प्रतिरोध दिया है और P निकालना है तो ये वाला तीसरा फार्मूला यूज करेंगे। अब विभवांतर और प्रतिरोध दिया है तो चौथा फार्मूला यूज करेंगे। इसके बाद है थोड़ा सा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या है? आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट डॉट इसी तरह से जोड़ते जाते हैं। और समांतर क्रम में 1 बटे आर बराबर 1 बटे आर वन प्लस 1 बटे आर टू प्लस 1 बटे आर थ्री, इस तरह से हम क्या करेंगे? अगर और भी रहेगा तो 1 बटे आर फोर, 1 बटे आर फाइव, इस तरह से जोड़ते जाएंगे। इसके बाद एक नंबर के बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति। देखिए, एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, HP को क्या पढ़ेंगे? हॉर्स पावर। ठीक है, एक जूल पूछता है कितना कैलोरी के बराबर होता है, तो 0.24 गुणे 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। इसके साथ साथ देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर विद्युत पर। तो यहाँ से कह रहा है कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन समाये होते हैं, समाय आवेश के तुल्य होता है। तो देखिए, एक कूलम विद्युत आवेश, इसका ऑप्शन आप लोग की बुक में गलती है, चूँकि टारगेट बुक से हम बता रहे हैं, टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक। ठीक है, जो नहीं लिए होंगे वो ले लीजिएगा। ठीक है, टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक। ठीक है, 2022। ठीक है, 2022। तो चलिए कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाय आवेश के तुल्य होता है? तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है दूसरा क्वेश्चन। एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है। एक एमीटर का जो परिसर दिया है वो कितना दिया है? 0.3
3 एम्पियर और मीटर के स्केल पर डिवीजनों की का संख्या 30 है तो मीटर का मापांक पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा, इसको हम बना रहे हैं। कितना एम्पियर है, एम्पियर कितना है, विद्युत धारा कितना है 0.3 एम्पियर है ना, और कितना भाग, डिवीजन कितना भाग में बट रहा है तो 30 भाग में बट रहा है, 30 डिवीजन में बट रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, एक तार है, ध्यान से इधर देखिए, मान लेते हैं क्या है, तार है, तार ए बी, यहाँ से कि तार क्या है ए बी एक तार है। इसको छोटा छोटा 30 डिवीजन में कर दीजिए, ठीक है। अब पूरे तार से 0.3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। पूरे तार से कितना, तो हर एक छोटा छोटा करेंगे तार 30 गो भाग में, तो हर एक से कितना कितना प्रवाहित होगा, तो भागा दे देंगे तो पता चल जाएगा। ऐसे भी डिवीजन में भागा होता है, तो 0 पॉइंट कितना था 3 एम्पियर था, और कितना डिवीजन में 30 डिवीजन में था। तो हम क्या करेंगे कि 0.3 में हम भागा दे देंगे 30 से, तो क्या हो जाएगा कि देखिए 3 बटा में हो जाएगा 0 पॉइंट है 300 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे, ऊपर के पॉइंट हटेंगे तो नीचे का बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा। तो 3 से कट जाएगा कई बार में, 3 एकम 3 और 100 बार में कट जाएगा, यानी हो जाएगा 1/100। इसको 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 0.01 एम्पियर। 100 से 1 में भागा देंगे ना तो 0.01 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, विद्युत आवेश, अभी तुरंत लिखवाए थे, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है, तो अति भारण को इंग्लिश में कहते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, तो कहने ही से मतलब चल रहा है कि ओवर हो गया, ओवर माने ज़्यादा हो गया, तब बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ओवरलोडिंग के समय यानी अति भारण के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। आगे देखिए, 1 वोल्ट कहलाता है तो V बराबर W/Q होता है ना। W कार्य या ऊर्जा है, तो कार्य या ऊर्जा मैंने 1 जूल बटा 1 कूलम, तो 1 जूल प्रति कूलम, इसका ऑप्शन नंबर का होगा बी, ठीक है। आगे है कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आम मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। आम मीटर को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो शक्ति को निरूपित नहीं करता है। हम फॉर्मूला लिखवाएं, P बराबर W/T, चारों फार्मूला, P बराबर VI भी लिखवाए हैं, P बराबर I² R लिखवाए हैं, अब P बराबर लिखवाए हैं V²/R। अब देखिए I² R है, VI भी है, V²R भी है, तीनों फार्मूला मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है, I² R ना, तो यही विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। पूछा है कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो I²R। आगे क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। समय दिया है कितना मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो कह रहा है कि 120 कूलम आवेश, Q का मान दिया है 120 कूलम, Q का मान कितना दिया है 120 कूलम। तो धारा I का मान पूछा है, तो I बराबर क्या होता है, Q/T होता है, I बराबर Q/T। तो Q का मान 120 और T का मान कितना 60, 60 से भागा दे देंगे, 60 दूनी 120, यानी कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, 2 एम्पियर। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण नहीं होता है, तो नहीं बोला है ना, तो नहीं जो होता है ना, देखिए आम मीटर में भी ऐसे होता है, हम बता देते हैं चित्र बना के। आम मीटर ए मीटर ऐसे होता है तो प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर भी होता है तो इसमें भी प्लस माइनस होता है। सेल इस तरह से, बैटरी सेल मैंने बैटरी के एक रूप है, ठीक है, प्लस माइनस होता है, और सेल में एक प्लस माइनस ऐसे करके रहता है सेल, ठीक है। एगो रहता है तो सेल, और 2 गो से ज़्यादा रहेगा तो बैटरी, 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा तो यानी कि आम मीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है। किस में नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा कुंडली। चलिए आगे देखते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, तो लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, प्रतिरोध बहुत कम लगने लगता है, तो धारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे देखिए,
कह रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट, भी का मान दिया है 220, ठीक, वोल्ट। आगे दिया है कि 2 एम्पियर, आई का मान दिया है 2 एम्पियर, विद्युत धारा दिया है, तो विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध पूछा है ना, तो आर बराबर फार्मूला होता है V बटे आई, आर को प्रतिरोध कहते हैं। आर बराबर V का मान दे दिया है 220 और आई का मान दिया है 2 से कटा देंगे 110 बार में, तो आर का मान कितना हो जाएगा 110 ओम, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम होता है, ठीक। इसका आंसर होगा 110 ओम, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध होगा, तो इसका आंसर होगा एन आर, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, एक विद्युत हीटर के कुंडली का प्रतिरोध कितना है, 220 वोल्ट है, तो यानी कि V का मान दे दिया है 220 वोल्ट, ठीक। और का दिया है प्रतिरोध दिया है 55 ओम दिया है, 55 ओम। तो कह रहा है कि कितनी धारा लेगी, आई का मान निकालना है, तो आई बराबर होता है V बटे में आर, आई बराबर क्या होता है V बटे आर, ठीक। तो आई बराबर V का मान 220 और बटा में 55, कटाइए 55 चौके 220 होता है कि नहीं, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, यानी कितना विद्युत धारा आ गया है 4 एम्पियर ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर का होगा ए, 4 एम्पियर। आगे देखिए, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता, वैद्युत या प्रतिरोधकता का मात्रक लिखवाए हैं कि ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। आगे देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है, तो हमारे घर में जो विद्युत आती है ना वो होता है 220 वोल्ट पर प्रति आवर्ती, यानी AC करंट आता है। अल्टरनेटिव का कितना आता है, 220 वोल्ट आता है, कितना आता है 220 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिएगा कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है, तो होता है V बराबर IR, ठीक है। तो यहाँ से R निकाला है ना, तो R बराबर हो जाएगा V बटे आई, R बराबर V बटे आई, चाहे V बराबर IR या I बराबर V बटे आर, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी होगा, V बराबर IR चाहे R बराबर V बटे आई। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट का बल्ब, P का मान 100 वाट दिया है, जहाँ वाट में आ गया तो समझिए कि P है, ठीक है। शक्ति है 250 वोल्ट, यानी कि वोल्ट दिया है, V का मान दिया है कितना 250 वोल्ट कि विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तब बल्ब से प्रवाहित धारा का मान हमको I पूछा है। P बराबर फार्मूला VI, ठीक है। P का मान है 100 और V का मान है बराबर, V का मान 250 और गुणा में I, तो गुणा में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, 100 बटे में 250 हो जाएगा और बराबर I, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से कटा देंगे, 5 पचे 25, 5 दूनी के 10, 2 बटे 5 आ गया ना, यहाँ लिखते हैं 2 बटे 5, यानी कि 5 से भागा देंगे, 5 चौके 20, यानी 0.4 एम्पियर। I का मान निकल गया कितना 0.4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इलेक्ट्रॉन उससे प्रवाहित होते हैं, उससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट, V का मान दिया है 220 और 100 वाट अंकित है, तो 100 वाट का मतलब क्या दिया है, 100 वाट के मतलब P दिया है, शक्ति दिया है 100 वाट। फिर क्या बोल रहा है कि जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसकी शक्ति कितनी होगी। ध्यान से समझिएगा, एक बल्ब है, ठीक है, मान लेते हैं बल्ब है, ठीक, इस पर 220 वोल्ट अंकित है, 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, ठीक है। 220 वोल्ट के बल्ब है और 100 वाट शक्ति है इसकी, तब इस बल्ब में पहले प्रतिरोध कितना लगेगा ये हम ज्ञात करेंगे, ठीक है।
इसमें कितना प्रतिरोध लगेगा पहले हमको ज्ञात करना होगा। तो आर बराबर क्या, पी बराबर क्या होता है फार्मूला, पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर। प्रतिरोध जिसमें हो भी हो, तब पी का मान दिया है 100 अब वी स्क्वायर, तो वी का मान दिया है 220 और गुणा में हो जाएगा 220 दो बार क्योंकि वी स्क्वायर है, अब बटे आर जस के तस। आर को इस साइड ले आइए तो आर बराबर 220 गुणा 220, चूँकि यहाँ दिखाई नहीं आपको दे रहा होगा, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। आर बराबर 220 गुणा 220 220 गुणा 220, देखिए अब बटा में 100, आर को क्या कर दिए इस साइड कर दिए, 100 को इधर, 2 जीरो से 2 जीरो का हो गया कट गया, क्या हो जाएगा 484 ओम हो जाएगा। किसका, आर का मान यानी प्रतिरोध का मान। तो अभी प्रतिरोध आया है, ठीक है, क्या आया है प्रतिरोध। अब इसके बाद हमको क्या बोला है कि जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब कितना शक्ति लगेगा। तो देखिए अब हमको क्या पकड़ना है, 110 वोल्ट पर प्रचलित करना है। कितना पर प्रचलित करना है, 110 वोल्ट पर, ठीक है। तो 110 तो लिखेंगे जा अब v बराबर 110, ठीक है। अब तब p बराबर निकालना है, तब वी स्क्वायर बटे आर, तो p बराबर हो जाएगा v कितना है 110 है ना, अब तो 110 गुणा 110 अब बटा में आर का मान कितना आया है, आर का मान 484 ओम आया है। कटाइए 11 दहिया 110, 11 से कटाइए 11 चौ 44, 11 चौ 44, 11 दहिया 110 फिर 11 चौ 44 कट गया ना, 10 दहिया 100, पी का मान 100 अब बटा में 4 बचेगा, 4 से कटा दीजिए 25 चौके 100 यानी 25 वाट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए 100 वाट है तो 100 वाट का मतलब क्या हो गया, P बराबर 100 वाट, ठीक है, P का मान 100 वाट, V का मान 220 वोल्ट, ठीक है। तंतु का प्रतिरोध पूछा है तो तंतु का प्रतिरोध R बराबर पूछा है, तब P बराबर वी स्क्वायर बटे आर होता है ना, तो या R बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे P, ठीक है। R बराबर क्या होता है, हो जाएगा वी स्क्वायर बटे P हो जाएगा। चलिए अब इधर देखिएगा, तो इतना हो जाएगा, तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, V का मान बैठाएंगे, कितना बैठाएंगे 220 गुणा 220 अब बटा में P का मान 100, 2 जीरो से 2 जीरो का होगा कट गया 484 ओम, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखिए ओम के, नहीं ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला छूट गया, इसको हम बताते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 1 ओम यानी R1 बराबर हो जाएगा 1 ओम और R2 बराबर हो जाएगा 2 ओम। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में ना, तो श्रेणी क्रम के लिए होता है R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। अगर 2 गो है तो 2 गो, अगर 10 गो रहेगा तो R3 R4 R5 इस तरह से। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 ओम। R का मान कितना आ गया 3 ओम आ गया ना। फिर कह रहा है कि श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, V बराबर कितना 6 वोल्ट। तो कह रहा है धारा का मान क्या होगा, तो V बराबर IR, तो या I बराबर V बटे क्या होता है R होता है, तो V कितना हो गया, V हो गया 6 और R कितना हो गया 3, 3 से कटा देंगे 3 दूनी के 6 यानी कि कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी 2 एम्पियर। आगे देखिए अगला है क्वेश्चन कि ओम के नियम का गणितीय रूप होता है, तो V बराबर IR, चाहे V बराबर IR या I बराबर V बटे आर, ऑप्शन नंबर बी होगा I बराबर V बटे आर, तो V बराबर IR नहीं हो जाएगा। आगे देखिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, तो R बराबर V बटे I, R बराबर V बटे क्या होता है I होता है प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए।
आगे क्वेश्चन में है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह किसका मापक है, वह किसका मापक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विभवांतर। आंसर क्या होगा, विभवांतर। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, एक एम्पियर बराबर होता है। तो एक एम्पियर बराबर होता है, पहले धारा बराबर होता क्या है, आई बराबर क्यू बाई टी होता है। तो यानी कि क्यू का कूलम और टी का सेकेंड, यानी कूलम प्रति सेकेंड, एक कूलम प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक तार का ताप अचर हो, होता है ना अचर ताप पर किसी चालक में। तो जब चालक तार का ताप अचर हो। आगे सुनिए कि ओम के नियम निहित होता है तो V बराबर आई आर में, V बराबर क्या होता है, आई आर, V बराबर आई आर। आगे है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक चाहे विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। आगे है, धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने वाले यंत्र को कहा जाता है एम्पियर कहा जाता है। सॉरी, धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहा जाता है, आमीटर कहा जाता है और एम्पियर में मापाता है। ठीक है, धारा मापने वाले यंत्र का नाम है आमीटर और मापाता किस में है, एम्पियर में। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है। तो जूल बटा में क्या है, कूलम है ना, जूल बटे कूलम, यानी कि V बराबर W बटे Q, यानी WQ, यानी वोल्ट के बराबर होता है। क्या होता है, वोल्ट के बराबर। आगे देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। आगे देखिए, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। इसको याद करिए कि देखिए, ज्योति किससे निकलेगा, मोमबत्ती से। किससे निकलेगा, मोमबत्ती से निकलेगा। मान लेते हैं मोमबत्ती है, आई मोमबत्ती से क्या निकल रहा है, ज्योति। या कैसा निकल रहा है, तीव्र में निकल रहा है, तीव्र ज्योति निकल रहा है। तो इसलिए ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा, कैंडेला होगा। ठीक है, कैंडला मने कैंडल से याद रखना है, कैंडल मने होता है मोमबत्ती, तो कैंडेला। आगे है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ वोल्टा मीटर है या वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर होगा, ठीक है, ना कि वोल्टा मीटर पर ऑप्शन मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा। आगे देखिए कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट। आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं। तो आवेश प्रवाह के समय की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक कूलम तुल्य होता है। तो एक कूलम है ना, Q बराबर क्या होता है, फार्मूला IT होता है। तो यानी कि I माने एम्पियर, I को किस में मापते हैं, एम्पियर, गुणे समय को सेकंड में मापते हैं। तो एम्पियर गुणे सेकंड, एक एम्पियर गुणे एक सेकंड। ठीक है, आगे देखिए, इधर किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, शक्ति का वाट होता है और किलोवाट घंटा किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक। एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। तो एक किलोवाट घंटा, सॉरी गलती हो गया, एक किलोवाट घंटा के एक यूनिट किसके बराबर होता है, एक यूनिट जो होता है वो एक किलोवाट घंटा के बराबर होता है। आगे देखिए, एक किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो एक किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। अभी लिखवाए थे शुरू वाला पेज पर, 0.24 कैलोरी होती है। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तब विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन के तार का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन के तार का। आगे है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है एक यूनिट का, किलोवाट घंटा बराबर होता है किसका, एक यूनिट का। आगे है कि एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है, 746 वाट। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे है कि किसी
वोल्ट मीटर में 0 वोल्ट, ये ओ वोल्ट नहीं है, 0 वोल्ट है, और 1 वोल्ट के बीच, यानी कि V1 का मान दिया है 0 वोल्ट, और यहाँ 1 वोल्ट है ना, V2 का मान 1 वोल्ट दिया है, यानी टोटल वोल्टेज अगर मान लेते हैं एगो में से 0 वोल्ट आ रहा है, एगो में 1 वोल्ट आ रहा है, टोटल वोल्ट कितना हो जाएगा, 0 + 1 यानी 1, टोटल कितना वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। कितने भाग में, कितने विभाजन में है, 20 विभाजन में है, यानी यही 1 वोल्ट हुआ 20 गो में जा रहा है, 20 विभाजन हो जा रहा है इसका 20 गो में, तो भाग दे देंगे, तो 20 में 1 से भागा दीजिए, तो 20 से 1 में भागा दीजिए, दशमलव देंगे तो 0 नहीं जाएगा, फिर 0, 20 × 25 100, यानी कितना बार में कटेगा, 0.05 वोल्ट, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, 0.05 वोल्ट। आगे देखिए, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो एक माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर कितना के बराबर होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं, तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ बोलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिए, आगे है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है, इसमें करता है ना, I²R विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो निम्न में से V = IR, ऑप्शन नंबर सी, V = IR। ओम का नियम किसने दिया था, तो ओम का नियम दिए हैं जॉर्ज साइमन ओम, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। आगे है कि विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती प्रतिरोध। आगे क्वेश्चन देखिए, परिपथ में जब तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाता है तो ए मीटर का पठ्यांक क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा, दुगनी करने पर आधा। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है, तो ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है, इसे किलोवाट घंटा होता है, तो किलोवाट घंटा किसका बराबर होता है, यूनिट के बराबर होता है। आगे है कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है, अत्यंत कम होती है, धातुओं तथा अधातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। आगे देखिए क्वेश्चन, कांच तथा रबड़ जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर होता है। आगे देखिए, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, एक छूट गया, आगे है ये तो बताइए दिए, हाँ अब क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यानी कि आर का मान दिया है 1200, ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, यह बल्ब 220 वोल्ट, भी का मान दिया है 220 वोल्ट, तो बोल रहा है कि कितनी विद्युत धारा लेगी, आई का मान निकालना है, तो आई = V/R, ठीक। अब फार्मूला बैठा दीजिएगा, तो 220 बटा में 1200 कटा के इसका आंसर आएगा 0.18, ठीक है, भागा दे दीजिएगा, कटा दीजिएगा, तो आंसर कितना आएगा, 0.18। आगे है क्वेश्चन, यदि किसी विद्युत हीटर के कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, आर का मान कितना है 100 ओम, और फिर कह रहा है विद्युत हीटर 220 वोल्ट, भी का मान दिया है 220 वोल्ट, ठीक है, आई ज्ञात करना है, तो आई बराबर क्या होता है, आई = V/R, भी का मान दिया है 220 और आर का मान दिया है 100, 0 से 0 कट गए, यानी कि 2.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे, 2.1 एम्पियर। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन समय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो विद्युत विभव अदिश राशि है, ठीक है, विद्युत विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। आगे देखिएगा, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। आम मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, तो आम मीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते, आम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने का कारण है कि
इससे क्या हो, उच्च प्रतिरोध प्राप्त हो। क्या हो, उच्च प्रतिरोध प्राप्त हो। आगे है कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। क्या करने के लिए, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। आगे कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, तो धारा अगर दोनों दिशा में प्रवाहित होती है तो उसे एसी धारा कहते हैं। एक दिशा में प्रवाहित होता है तो उसे डिस्ट धारा कहते हैं। जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सुचालक कहते हैं। सुचालक में आवेश एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चले जाते हैं। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ेगा। समांतर क्रम में अगर जितने प्रतिरोध कम करेंगे उसका मान और अधिक होगा, प्रतिरोध का, कुल प्रतिरोध का। जितने ज़्यादा करेंगे उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। तो कम कर रहा है, घटा रहा है ना, तो ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। क्योंकि समांतर क्रम में बाटा में जुटता है, तो बाटा में जितने ज़्यादा करेंगे उतने ही कम होगा। श्रेणी क्रम में यही पूछता तो बढ़ता। चालक का प्रतिरोध क्या है, निर्भर करता है, तो इसका आंसर जो है ना गलती दिया है, इस सब पर करेगा। ठीक है, एक छोड़कर यानी कि प्रवाहित विद्युत धारा को छोड़कर ये तीनों पर करेगा। तो इसका ऐसे पूछना चाहिए था, गलती थोड़ा पूछा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो नहीं करता है, किस पर नहीं करता है, चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। आगे निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा चालक चांदी है। सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी। आगे देखिए, जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के धारा गमन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अति चालक कहते हैं। अति निम्न ताप पर किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहेंगे, अति चालक। आगे है कि कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो कॉपर की प्रतिरोधकता होती है कि 1.62 × 10⁻⁻8। कितना होता है, 1.62 × 10⁻⁻8। एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो 2.26 × 10⁻⁻8 होता है। आगे देखिए, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, तो 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को 1 वाट कहते हैं। 1 जूल बटे 1 सेकेंड, क्योंकि P बराबर W/T, W को 1 जूल और 1 सेकेंड, तो P यानी शक्ति के वाट। ये जो भी वही क्वेश्चन है, 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। एक BOT क्या होता है, तो BOT का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी किलोवाट घंटा, इसी के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा कितना के बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। आगे देखिए कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है, तो कांच का बना होता है। बल्ब किसका बना होता है, कांच का। आगे देखिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस, निष्क्रिय। आगे देखिए, टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस। ऐसे 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, 3000 डिग्री से 3500 डिग्री सेल्सियस तक। नाइक्रोम, आगे है कि नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं, तो नाइक्रोम है ना, तो निकेल और क्रोमियम। इसको याद करने का ट्रिक देखिए, नाइक्रोम याद कैसे करेंगे, नाई है ना, नाई नहीं कितना करता है, तो नी से हो गया निकेल, और क्रो है ना, को से कहिएगा क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम। ठीक है, निकेल और क्रोमियम। आगे देखिए, अगला है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो परिपथ की सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज करते हैं, ताकि क्या हो, उपकरण जलने से बच जाए। मानव शरीर का प्रतिरोध, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 30,000 ओम होता है। कितना होता है, 30,000 ओम। जब हमारा शरीर गीला होता है तब प्रतिरोध कितना होता है, तो हमारा जब शरीर गीला होता है तो उसका प्रतिरोध 200 से 300 ओम हो जाता है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट। कौन विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट है। आगे देखिए, आम मीटर को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है, तो आम मीटर से किसे मापा जाता है, धारा को मापा जाता है। आम मीटर से किसे मापा जाता है, धारा को। 1 मिली
एम ए है तो मिली एम्पियर, तो मिली कितना के बराबर होता है 10 के पावर -3। मिली कहेगा तो 10 के पावर -3, माइक्रो कहेगा 10 के पावर -6, और नैनो कहेगा 10 के पावर -9, और पिको मिली मिली माइक्रो नैनो पिको पिको कहेगा तो 10 के पावर -12 मारिएगा। ठीक, आगे देखिए आम-मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आम-मीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो रियोस्टेट जो होता है ना, वो धारा के मात्रा में परिमाण में या तो वृद्धि के लिए या तो कमी के लिए लगाया जाता है। ठीक, आगे देखिए, आगे है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो हीटर में नाइक्रोम के तार का यूज किया जाता है। जो ऐठल ऐठल ऐसे तारवा होता है ना हीटर का, वो नाइक्रोम का होता है। आगे है 2 क्वेश्चन और है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही।